अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ये है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड है, नेशनल सेविंग की प्रोडक्ट से रिलेटेड है और नेशनल सेविंग की प्रोडक्ट है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, इससे रिलेटेड है। नेशनल सेविंग के जो है जनाब 19 दिसंबर 2023 को प्रॉफिट रेट में तब्दीली होगी, मतलब 19 दिसंबर 2023 से एप्लीकेबल हो चुका है। वो 18 दिसंबर 2023 की डेट में ही सर्कुलर इशू हो चुका था और 19 दिसंबर 2023 से एप्लीकेबल हो गया। उसमें नेशनल सेविंग की बहुत सारी प्रोडक्ट्स के मुनाफों में कमी की गई, कुछ में कमी नहीं की गई, ठीक है, और तकरीबन कमी की गई, इजाफा किसी भी में नहीं हुआ। मकसद नेशनल सेविंग कोई भी प्रोडक्ट नहीं थी जिसके प्रॉफिट रेट में इजाफा किया गया। जबकि सिचुएशन ये है कि आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो 22% पे कायम रहा, 2-3 दफ़ों से कंटिन्यूसली 22% पे ही कायम है। तो अगर इंटरेस्ट रेट आपका 22% पे कायम है तो नेशनल सेविंग के जो प्रॉफिट रेट है वो नहीं गिरना चाहिए था। बहरहाल प्रॉफिट में कमी कर दी गई है और अभी जो हमारे पास सामने प्रोडक्ट है वो है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट मुनाफे में बहुत ज़्यादा कमी नहीं की गई। मकसद कमी तो की गई लेकिन हमारे लिहाज से इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कमी नहीं की गई। अभी भी डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट बहुत अच्छा है। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट बेसिकली होता किन के लिए? डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट से बेहतरीन सर्टिफिकेट होना बहुत मुश्किल दिखता है। कोई प्राइवेट बैंक हो या फिर कोई गवर्नमेंट बैंक हो या फिर कोई जो है आपका माइक्रो फाइनेंस बैंक हो, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट ने सबको पीछे छोड़ दिया। मतलब सबसे बेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए जो कोई प्रोडक्ट है वो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। एक दो चीज़ मैं अगर 10-20 सेकंड आप लोगों से और लूँगा और फिर हम वीडियो की तरफ चलेंगे, जो बेसिकली हमारा मकसद है वीडियो बनाने का। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जो है जनाब, इसका मुनाफा जो है आप नोट कर लिया। मैं आप मुनाफे में आपको लोगों को दिखाऊंगा भी, जो 7 साल बाद जो है वो मकसद अगर आप कोई सर्टिफिकेट कोई लेता है तो इसका मुनाफा जो है वो 7 साल बाद जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखें अगर आप तो देखें ये 7 साल में 1 लाख 2,40,000 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 6 साल पे क्या हुआ, 2,07,000 हुआ, ठीक है। और 7वें साल में क्या हो गया, 2,40,000 हो गया, 1 लाख, तो तकरीबन 33,000 बढ़ा, ठीक है। और 7वें साल के बाद 8वें साल में 2,80,000 हो गया, डायरेक्ट 40,000 बढ़ा, ठीक है। और फिर 3,27 हो गया, मतलब 47,000 में इंक्रीज हुआ। तो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की जो प्रोडक्ट है, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जो है, नेशनल सेविंग की जो प्रोडक्ट है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, इसका मुनाफा जो 7 साल के बाद बहुत तेज़ी से तब्दील होता है। चूँकि एक्चुअली डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में एक इन्वेस्टमेंट मैंने पर्सनली कभी नहीं किया, लेकिन इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए कि मैं इससे पहले जिस बैंक में था उसमें स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट को मैं ही हैंडल कर रहा होता था। जो लोग पुराने हैं, जो लोग बैंक के थ्रू स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट लेते थे या लेते रहे, उनको अच्छी तरह आइडिया है कि पहले जो है बैंक, जो प्राइवेट बैंक है वो भी नेशनल स्पेशल सेविंग और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट को हैंडल करता था, ठीक है। इसी तरह एक बैंक, प्राइवेट बैंक में मैं था और ये सारे केसेस ब्रांच के एंड पे कस्टमर आते थे, चाहे वो फ्रेश बुक करवाना हो या फिर 6 महीने के बाद प्रॉफिट हो या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट को प्रॉफिट हो, वो ब्रांच पे डॉक्यूमेंट जमा करवा के चला जाते थे कस्टमर और ब्रांच फिर मुझे भेजती थी। फिर मैं सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान IH चंडीगढ़ रोड कराची में जो है वहाँ के फर्स्ट फ्लोर पे जाता था और वहाँ पे डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की डिपार्टमेंट है, जो कह सकते हैं आप, जहाँ पे बॉन्ड वगैरह के सेल परचेज या प्राइस बॉन्ड वगैरह लगते हैं, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे वो डिपार्टमेंट हुआ करता था उस वक्त।
अभी का मुझे नहीं पता, अगर चेंज नहीं हुआ तो वहीं पे होगा ऑफ कोर्स। तो वहाँ जाके मैं डॉक्यूमेंट जमा करवाता था और उसके बाद स्टेट बैंक जो हमें पेमेंट कर देता था। कस्टमर को हम ऑलरेडी पेमेंट कर चुके होते थे अपनी जीएल से, और उस जीएल में फिर स्टेट बैंक पेमेंट कर देता था, क्योंकि स्टेट बैंक 3-4 दिन 5 दिन लगाता था इसमें, और कस्टमर फिर ये बातें सुनने को तैयार नहीं था। कस्टमर कहता था मैंने आज चेक दिया तो कल मुझे पेमेंट चाहिए, तो हम सेम टाइम एक दिन के अंदर कस्टमर को पेमेंट कर देते थे और डॉक्यूमेंट जो है वो स्टेट बैंक में जमा करवाता था मैं, और 4-5 दिन का प्रोसेस था। वो होने के बाद हमारे जेल में पैसे आ जाते थे। बहरहाल हम टॉपिक से आउट हो रहे हैं। बताने का जो मेरा मेन मकसद था वो यही था कि डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में आप नोट कीजिएगा, इसका प्रॉफिट जो है वो 7 साल के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल स्लो स्लो बढ़ रहा होता है, और 7 साल के बाद ये एकदम बहुत स्पीड से ऊपर जाने लगता है। बहरहाल चलते हैं वीडियो की तरफ, और वीडियो का सिलसिला कुछ इस तरह है कि जनाब मैं आपको दिखा दूं डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। ये 18 दिसंबर 2023 की डेट में जो है वो सर्कुलर इशू हुआ था, साइन भी हो गया था, और इसका जो प्रॉफिट है वो 19 दिसंबर 2023 से एप्लीकेबल है, न्यू प्रॉफिट। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। ये जो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट मैक्सिमम 10 साल के लिए होता ही 10 साल के लिए है, लेकिन ये है कि आप 10 साल से पहले भी इनकैश करवा सकते हैं, लेकिन वो फिर बेकार है। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखना चाहिए। मोस्टली लोग बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर बच्चों की शादी, बच्चियों की शादी के लिए, या घर बनाने के लिए इस सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि जो है 10 साल बाद, 12 साल बाद जब इनको ज़रूरत पड़े तो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट से वो अपनी ज़रूरत को पूरी कर ले। तो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और एक बात मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा मैच्योर तबका जो है वो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अच्छा खासा पढ़ा लिखा तबका, मतलब आप देखेंगे और बोलेंगे इतना काबिल बंदा और ये और वो, और उससे पूछेंगे आपने नेशनल सेविंग इन्वेस्टमेंट की, वो कहेगा बिल्कुल किए। कौन से प्रोडक्ट में किए, तो कहेगा वो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। तो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट इतने अपर लेवल का सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये चीज़ आप खुद भी नोट कीजिएगा। बहरहाल जनाब हम वीडियो से थोड़े आउट हो रहे हैं। SRO इशू हो चुका है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, जिसमें डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट प्रॉफिट रेट में कमी कर दी गई। अच्छा, प्रॉफिट रेट में कमी बहुत माइनर सी हुई है, जिसको आप आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं कि भाई चलो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताऊँ कि 10 साल में प्रॉफिट अगर 4,000 रुपये कम होकर मिले, 10 साल बाद 4,000 प्रॉफिट कम मिले, नहीं मिलना चाहिए। 4 रुपये भी कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर कोई लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है 10 साल की, और जिसमें प्रॉफिट आपको लाखों में मिल रहा हो, ठीक है, 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे आप, वो 4 लाख बन जाएगा। उसमें अगर 4,000 का इसी प्रॉफिट कम हुआ तो उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। 10 साल में 4,000 रुपये। ठीक है, बहरहाल प्रॉफिट कम हो गया डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का, लेकिन वो बहुत माइनर सा हुआ। कोशिश मैं करूँगा वीडियो में कि वो भी दिखा दूँ कि पर मंथ जो है आपको कितना प्रॉफिट कम मिलेगा। मेरे ख्याल से हार्डली 10-20 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये का होगा, कि पहले 10-20 रुपये, 30 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये ज़्यादा मिलता था, अब मंथली जो है 10-20 रुपये कम मिलेगा। बहरहाल ये सर्टिफिकेट आपके सामने, इसमें ना 500 से लेके जो है वो 10 लाख तक मेंशन किया है। हमारी कैलकुलेशन 1 लाख पे होती, तो 1 लाख को हमने हाईलाइट कर लिया है, और हम इसी पे डिस्कशन करेंगे कि अब प्रॉफिट क्या मिलता है। ठीक है जनाब, पहले साल जो है आपको प्रॉफिट मिलेगा 1 लाख रुपए। अगर फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्ट किया है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में, तो 1 साल बाद जो है आपका 1 लाख से बढ़कर 1,12,000 हो जाएगा। 2 साल बाद जनाब आपका 1,25,000 हो जाएगा। ठीक है, 3 साल बाद 1 लाख आपका 1,40,000 हो जाएगा। 4 साल बाद जो है 1 लाख आपका 1,58,000 हो जाएगा। 5 साल बाद आपका 1 लाख जो है 1,80,000 हो जाएगा। ठीक है, 6 साल बाद आपका जो 1 लाख है वो 2,07,000 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो 7वां साल शुरू हो गया, तो प्रॉफिट बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो हुआ ये कि 6 साल बाद आपका 1 लाख जो है 2,07,000 हो गया। 7 साल बाद जो जनाब 1 लाख जो है वो आपका 2,40,000 हो गया। डायरेक्ट 33,000 रुपये का इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 8 साल बाद क्या हुआ, आपका 1 लाख जो है वो 2,80,000 हो गया। 9 साल बाद क्या हुआ जनाब, 1,03,27,000 हो गया। और जनाब 10 साल बाद 1 लाख का 3,82,000 हो गया। ये मैंने आपको टोटल हाईलाइट करके दिखाया। प्रॉफिट रेट में कमी हुई है। अब आ जाते हैं जनाब इनकी वेबसाइट पे। वेबसाइट खोला हुआ मैंने और डायरेक्ट प्रॉफिट रेट की तरफ आए थे। ये प्रॉफिट रेट है जो पहले मिलता था जनाब,
ये पुराना वाला जिसको मैंने हाईलाइट किया है। और देखिए ये पहले ये होता था 1 लाख जो है वो आपका प्रॉफिट 3,86,000 हो जाता है। इसको मैं अगर हाईलाइट करके दिखा सकूँ, ये 1 लाख जो है 3,86,000 बन गया, ये एक कॉलम है 386 का। और अब जो रेट चेंज हुआ है, रेट चेंज होने के बाद जो है वो आपका जो प्रॉफिट है वो 3,82,000 हो गया है। ठीक है, तो 4,000 रुपये की कमी हुई, बहुत ज़्यादा कमी नहीं हुई, लेकिन बहरहाल कमी तो हुई है। कमी को कमी ही काउंट करते करेंगे हम ये नहीं कह सकते कि प्रॉफिट में कमी नहीं हुई। बहरहाल बहुत माइनर सी कमी है। ठीक है, ये देख लें, 1 साल बाद 1 लाख जो आपको, यही इन्होंने बताया जो मैंने आपको उस वीडियो में जिससे पहले वाले पेज पर बनाया, ये रिपीट हो जाएगा। पहले 1 लाख जो है रुपये जो है आपका 10 साल बाद 3,86,000 होता था। अब 1 लाख रुपये आपका 3 साल बाद 3,82,000 होगा। ठीक है। अच्छा जनाब, वेबसाइट पे आते हैं दोबारा हम इनकी, और मेरे ख्याल से थोड़ा सा ओवरव्यू भी हम ले लेते हैं। ठीक है, तेज़ी में, ताकि अगर वो लोग जो नए सब्सक्राइबर हैं महबूब से डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के, वो भी जो है वो थोड़ा उनको और अच्छा आइडिया हो जाए। ठीक है, 1996 बेसिक कैटेगरी में ये है, ये सर्टिफिकेट है। ठीक है, 1996 में ये स्टार्ट हुआ, इसकी मेच्योरिटी 10 साल है। अच्छा, डेनोमिनेशन की बात करें तो 500, 1000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख के सर्टिफिकेट मौजूद है। डिनोमिनेशन से मुराद सर्टिफिकेट है। अच्छा, मोड ऑफ डिपॉजिट से मुराद है कैश और चेक। मतलब मोड ऑफ डिपॉजिट के आप कैश काउंटर पे जाके कैश दे के भी डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं, चेक भी दे सकते हैं, पे ऑर्डर भी दे सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट भी दे सकते हैं, बैंक का चेक भी दे के आप डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट बुक करवा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करूँ तो कोई लिमिट ही नहीं, जितना दिल करे आप इन्वेस्ट करें। अच्छा, ये बाकी डिटेल्स में जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, हु कैन इन्वेस्ट, कौन इन्वेस्ट कर सकता है? तमाम पाकिस्तानी जो है, चाहे पाकिस्तानी हो या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, वो अपना डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा माइनर के साथ भी जो है जॉइंटली भी आप डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और माइनर के साथ भी डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जॉइंटली ले सकते हैं। अच्छा, हाउ टू इन्वेस्ट की बात कर लें तो जनाब, आप सिंपली आप शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेंगे, और नेशनल सेविंग किसी ब्रांच का विजिट करेंगे। अगर जॉइंटली खुलवा रहे हैं तो दोनों बंदों का CNSE कॉपी और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड चाहिए होगा। ठीक है, लेकिन आप चले जाएंगे नेशनल सेविंग के ऑफिस। इसके अलावा उनका इसका एक फॉर्म होता है, फॉर्म फिलअप करके आप इनको दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद इंशाल्लाह बायोमेट्रिक होगा और आपका अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इनकम के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो इनकम के डॉक्यूमेंट्स में आप सैलरी स्लिप की कॉपी भी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की भी कॉपी दे सकते हैं, और अगर ये दोनों चीज़ ना हो तो अपनी कंपनी से लेटर ले लें कि हमारा एम्प्लॉय है, इसका अकाउंट खोल दे, तो आपका अकाउंट इंशाल्लाह खुल जाएगा। अच्छा, बात कर लेते हैं, अगर आप किसी बच्चे के साथ जो है वो जॉइंटली खुलवाना चाहते हैं तो बच्चे का क्या डॉक्यूमेंट है? अपने तो आप शनाख्ती कार्ड की कॉपी और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दे देंगे। बच्चे के लिए बे फॉर्म की कॉपी, या फिर अभी जो रिसेंट आप करंटली जो है CRC फॉर्म, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो नादरा इशू कर रही है, तो आप अपनी CNSE कॉपी के साथ पे फॉर्म या फिर CRC फॉर्म, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो जमा करवाएंगे तो आपका अकाउंट इंशाल्लाह खुल जाएगा। अच्छा, मोड ऑफ डिपॉजिट में आप लोगों को बता चुका हूँ कि कैश काउंटर पे जाएंगे, चेक देके, कैश देके, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर देके जो है वो आप डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट बुक करवा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो मिनिमम लिमिट 500 की, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, 5 करोड़ 50 करोड़ जो जितना दिल करा है उतना रखा है। इनकैशमेंट की बात कर लेते हैं जनाब, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। DSCR इनकैशेबल एट एनी टाइम। ठीक है, आफ्टर डेट ऑफ परचेज, कभी भी आप इनकैश करवा सकते हैं परचेस करने के बाद। उसके बाद क्या कह रहे हैं? हाउएवर नो प्रॉफिट इज पेबल इफ इन कैश इज मेड बिफोर कंप्लीशन कंप्लीट 1 ईयर। ठीक है, अगर 1 साल से पहले जो है अगर आप डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट इन कैश करवाते हैं, आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं? DSC इशू परचेज री इन्वेस्ट और आफ्टर नवंबर शेयर नॉट बी री इन्वेस्टेड मेच्योरिटी। ठीक है, मकसद उन्होंने कहा मेजोरिटी के बाद री इन्वेस्ट नहीं हो सकती। बहरहाल, तो 1 साल से पहले अगर वो इन कैश करवाते हैं तो प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा, इन कैश आप कभी करवा सकते हैं। अच्छा जनाब, प्रॉफिट रेट वगैरह भी ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, दिखा चुका हूँ, ये प्रॉफिट वगैरह डिटेल्स मैंने डिस्कस किए। अच्छा, ज़कात और टैक्स की बात कर ले, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जनाब, चूँकि ये सेविंग है तो इस पर ज़कात डिडक्ट होगा, तो आप चाहते हैं ज़कात डिडक्ट ना हो तो CZ 50 का फॉर्म जमा करवाते तो ज़कात डिडक्ट नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा जब अगर उसका प्रॉफिट निकलवाते हैं तो सिलसिला ये है कि अगर आप नन फाइनेंस और कैश विड्रॉ करते हैं 50,000 या 50,000 से ज़्यादा,
नॉन फाइनल कैश विड्रॉ करते हैं तो उस पर जो है विथ होल्डिंग टैक्स लग जाता है। तो आप चाहते हैं कि विथ होल्डिंग टैक्स ना लगे तो जनाब आप या तो फाइनल में कन्वर्ट हो जाए या फिर 50,000 से पर डे कम ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको विथ होल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। या फिर कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, चेक पे ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट इनसे जो ट्रांजेक्शन करें तो फिर आपको विथ होल्डिंग टैक्स नहीं कटेगा। और इनकम टैक्स जनाब वो है इस पर अभी करंटली फाइलर 15% है और नॉन फाइलर पर 30% है। तो जनाब अगर आप फाइलर पे 15% नॉन फाइलर पे 30% है, लेकिन बात वही हो जाती है कि अगर आज आप इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल बाद जो है वो आपको पैसे मिलेंगे। तो 10 साल बाद फाइलर और नॉन फाइलर पर का क्या रेट होगा ये तो उसी वक्त पता चलेगा, ठीक है। अगर किसी ने 10 साल पहले जमा करवाया था तो इस वक्त प्रॉफिट पे फाइलर 15% फाइलर टैक्स देगा और नॉन फाइलर 30% टैक्स देंगे। 10 साल बाद टैक्स का जो रेट हो वो एप्लीकेबल हो सकता है 10 साल बाद जो है वो फाइलर 10% टैक्स भर रहे हो और नॉन फाइलर 20% भर रहे हो, पॉसिबिलिटी है। या फाइलर 20% भर रहे हो, नॉन फाइलर 40% भर रहे हो। ये 10 साल बाद क्या होता है, जब आपको प्रॉफिट मिल जाएगा 10 साल के बाद, उस वक्त जो है वो जो भी रेट होगा फाइलर का या और नॉन फाइलर का, अगर आप फाइलर है तो फाइलर का रेट लग जाएगा, नॉन फाइलर का हो तो नॉन फाइलर का रेट लग जाएगा, ठीक है। अभी करंटली तो ये है कि अगर अभी कोई कैश करवा रहा होता है तो फाइलर 15% टैक्स भरेंगे, नॉन फाइलर 30% टैक्स भरेंगे। जनाब डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की जो सर्कुलर इशू हुआ था, सर्कुलर से लेकर करंटली क्या आपको प्रॉफिट मिल रहा है, कितना टैक्स है और कौन इन्वेस्ट कर सकता है, क्या कुछ ईच एंड एवरीथिंग हमने आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड। तो जनाब उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।